सुप्रभात मेरे शेष सैनियों। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो हम समय नष्ट न करते हुए इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवसर पर शाही स्नान लगाया जाता है? तो यह कहाँ पर लगाया जाता है? कुंभ मेला। पूछा जाएगा कि महाकुंभ 12 वर्षों पर लगता है और कुंभ मेला 6 वर्षों पर लगता है, और कुंभ मेला का आयोजन किन किन स्थानों पर किया जाता है? तो 4 स्थानों पर किया जाता है। पहला है इलाहाबाद, जिसका नाम है प्रयागराज, फिर उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में लगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट रेखा नहीं है? तो कहाँ नहीं है? बिहार में। समुद्री तट रेखा 9 राज्यों में है। पहला राज्य है गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद का नाम है कि गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद उड़ीसा है। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है या कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे मृत्यु दंड देने का अधिकार है? तो किसको है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड देने का मतलब क्षमा करने का अधिकार है। आप पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल कितना है? 52 है। उपराष्ट्रपति का पूछेगा तो 63 में है। प्रधानमंत्री का पूछेगा तो 75A में है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर स्केल पर क्या नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अन्ना हजारे ने किस बिल पर आग्रह किया था? तो लोकपाल बिल पर आग्रह किया था। भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो सीएजी को है। किसे है? सीएजी को है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नेता के नाम पर हैदराबाद स्थित आईपीएस एकेडमी का नाम आधारित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है। ठीक ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ पहला पूछा जाएगा, तो ऋषभदेव। दूसरा कौन थे? अजीत। और तीसरा कौन थे? महावीर स्वामी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो कौन बढ़ाया था? अकबर ने बढ़ाया था। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किस वातावरण के संदर्भ में संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को पूछा जाएगा तो विश्व जल दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पौधों के संरक्षण से संबंधित है, और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और इसके प्रणेता पूछा जाएगा तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं और सुंदरलाल बहुगुणा हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नैनीताल यानी उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारे राष्ट्रीय पशु और पक्षी क्रमशः हैं, तो ये कौन है? तो बाघ है, और उसके बाद का नाम है कि पक्षी हो जाएगा मोर। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, शेर दिया है। फिर हमारे राष्ट्रीय पुष्प और वृक्ष कौन है? तो कमल और बरगद है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था? तो सरस्वती घाटी में था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? तो ये अथर्ववेद लिखा गया है। जबकि पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे लास्ट यानी सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। और गद्य पद में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद लिखा गया है। और जो गीत किस में है? तो सामवेद में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता है? तो सभी देवताओं को माना जाता है। गणित के लेखक के रूप में कौन
विख्यात है? तो ये ब्रह्मगुप्त विख्यात है। बुध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताया था? तो श्रावस्ती में बिताया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो यह डाइमेकस था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो कणाद ने किया था। निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित किया था? तो ये कौन थे? दशरथ थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में साकेत और माध्यिका पर इंडो ग्रीक यानी यवन आक्रमण का संदर्भ है? तो यह मालविकाग्निमित्रम है। और मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना 7 है, जिनमें से कि कुमार संभवम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ है? तो अपराजित परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रयाग स्तंभ संबंधित है तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि पूछा जाएगा कि इस समय कौन राष्ट्रपति हैं, तो उनका चुनाव होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ये लाल बहादुर शास्त्री थे। जबकि प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे। हुमायूं किसका पुत्र था? तो ये अकबर का पुत्र था। तृतीय संगम का आयोजन हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था? तो उरैयू में हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जयचंद्र और शिहाबुद्दीन गौरी के मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? तो बभूति। यानी किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? तो बभूति ने कहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। और इनको तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया है? तो दिल्ली यानी दिल्ली को दिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सारदी कहा जाता है? तो ये शेख अबुल फैजी को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजी मकबरा है? तो कौन है? सिकंदर लोदी का मकबरा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उनके साथ थे? तो कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर की उपाधि दिया गया है? तो बाबर को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया है? तो ये कौन है? बल्लभाचार्य हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुद मालदा किस भाषा में लिखी गई? तो तमिलनाडु भाषा में यानी तमिल भाषा में लिखी गई है। विजयनगर के खंडहर प्राप्त हैं तो कहाँ? हम्पी यानी हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का 30वां जिला कौन बना है इस समय प्रेजेंट में? तो विजयनगर बना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।